जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो मैंने स्पेशल नारी शक्ति के ऊपर बनाई है। देखो यार, रिस्पेक्ट शायद हम करना भूल गए या करना नहीं चाहते क्योंकि सोच ऐसी हो चुकी है। और ये जो सारी डिपेंड करती है, हमारा जो इंडियन कल्चर डिपेंड करता है वो सोच के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सोच हम चेंज करना नहीं चाहते और इंडिया को चेंज करना चाहते हैं। इंडिया भी चेंज तभी होगा जब सोच चेंज होगी, और सबसे पहले नारी की रिस्पेक्ट करना सीखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो ये ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सो स्टार्ट करें। ये तुम्हारी सोच को क्या हो गया है? इंसान ही हो या तुम्हारा ज़मीर सो गया है? अपनी बहन बेटी घर में अच्छी लगती है और दूसरों की कच्ची कलियां लगती है। डू यू नो, NSSO के एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत में वुमेन का केवल 4% ही पार्टिसिपेशन है वुमेन ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में, और अदर कंट्रीज का 71% टू 75%। अब आप सोचिए यार, कहाँ? क्योंकि इसमें गलती भी हमारी है, क्योंकि सारी सोच की ही तो बीमारी है। अगर वो घर से निकले तो पाप है, फिर तुम्हें क्यों चढ़ता ताप है? आस्की का भूत तुम पर सवार है, फिर उन पर एसिड फेंक के बोलते हो यही तुम्हारा पश्चाताप है। हम सोचते हैं वो बस यही सहने के लिए बनी है, तभी तो हमें वुमेन वर्कफोर्स में 131 में से बस 120वीं रैंक मिली है। अब देखिए यार, क्लैपिंग तो बनती है ना। सोच इतनी छोटी है, कपड़े देखकर बोलते हैं तभी तो रेप की संख्या मोटी है। बावड़ी गूंज, रेप की नहीं, तुम्हारे जैसे सोच वालों की संख्या मोटी है। यार सोच क्यों नहीं चेंज करना चाहते, समझ में नहीं आता। फिर कहते हैं कि इंडिया चेंज नहीं हो पाता, क्योंकि चेंज वहाँ से होगा, सरकार चेंज नहीं करेंगे, आपको चेंज करना पड़ेगा। और चेंज जब हम नारी की रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे। जिम में डोले सोले बना के लड़कियों को तापते हो, क्या फायदा फिर जब लड़कियों की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते हो? माफ करना दोस्तों, फिर अपने आप को भोले का हक क्यों मानते हो? यार आपको पता है भारत में 48% नारी है, 48%। अगर उनका कंट्रीब्यूशन भारत के वर्क प्लेस में हो जाए तो आप सोच सकते हो यार भारत कितना आगे निकल जाए। लेकिन नहीं यार, हम सोचते हैं वो सिर्फ कपड़े धोने के लिए, आपके कपड़े प्रेस करने के लिए, खाना बनाने के लिए, आपका स्ट्रेस सहने के लिए, आपका दबाव सहने के लिए बनी है। यार क्यों करते हो यार? क्या है मतलब, ये नारी शक्ति इतनी है? अगर नारी की शक्ति आपको समझ में आ जाए ना, तो आपको भी पता ऑलरेडी, मुझसे ज़्यादा पता आपको। दिमाग से निकालो तुम इस गंदी सोच के रोग को, बदलो अपनी सोच को। साथ ना दे सको तो कोई बात नहीं, लेकिन ताने ना मारो उस नारी के खोज को। आपको पता है यार, नारी से 2 घर चलते हैं, फिर उसके सपने तोड़कर हम बड़े क्यों बनते हैं? शब्दों में पता नहीं दम है या नहीं, लेकिन इतना पता है नारी की शक्ति किसी से कम नहीं। कम से कम उस ऊपर वाले की नज़र में अच्छे इंसान तो बनो। अपने आप को चेंज करो, सामने वाला अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब हम अब चेंज होते हैं तो हमें सामने वाला अपने आप चेंज दिखता है। लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि भगवत गीता में लिखा गया है कि हम अपने आप को एक स्वतंत्र समझते हैं। हम मानता हूँ हम स्वतंत्र देश में रहते हैं, लेकिन भगवत गीता में कहा गया है कि आप अगर स्वतंत्र समझ रहे, अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जानवरों वाली कैटेगरी में, क्योंकि जानवर कभी सोच नहीं पाते, कभी नियंत्रित नहीं हो पाते। लेकिन एक इंसान ही है, इंसान को ही वो सारी शक्ति मिली है जो वो सोच भी सकता है, ये रख भी सकता है और समझ भी सकता है। और लास्ट में तुमसे नारी शक्ति के लिए मैंने कहना चाहूँगा कि यार टिकटॉक बंद हो चुका है, और भी बहुत चीज़ें निकाल दी है कि भारत का ये है कि इंडियन वुमेन में इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकती है। अपना टिकटॉक पे टाइम वेस्ट कर यार, यूट्यूब है, अगर आपके पास असली टैलेंट है तो यूट्यूब पे आ जाएगा। इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट मत करिए। आई रिक्वेस्ट टू एवरी वुमेन, तो प्लीज़ अपने आप को अपग्रेड करो, ना कि डाउन में लेके आओ।